सभी को नमस्कार। पिंकी हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक उपन्यास का रहेगा। आपके जो एचपीएससी के पाठ्यक्रम में है उसमें उपन्यास से संबंधित प्रश्न बन सकता है कि हिंदी उपन्यास परंपरा एवं उसके क्रमिक विकास पर प्रकाश डालिए। हिंदी उपन्यास के विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। हिंदी उपन्यास के क्रमिक विकास पर प्रकाश डालिए। उपन्यास से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बनता है तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में उपन्यास नामक विधा का जो रूप प्राप्त हुआ है वह प्राचीन संस्कृत साहित्य से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं माना जा सकता। संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा भ्रंश आदि में नीति कथाएं और आख्यान आदि काफी मात्रा में उपलब्ध होते हैं, लेकिन हम इनको क्या है उपन्यास नहीं कह सकते। सच्चाई तो यह है कि इस विधा का उद्भव और विकास कहाँ से हुआ, हमारा यूरोप से। इतिहास इस बात का साक्षी है कि 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के विभिन्न भागों में उपन्यास साहित्य का पर्याप्त विकास हो चुका था। सर्वप्रथम इस विधा ने बांग्ला साहित्य को प्रभावित किया। सबसे पहले इसका विकास कहाँ हुआ, यूरोप में, और उसके बाद सर्वप्रथम इस विधा ने जो है वो बांग्ला साहित्य को क्या है प्रभावित किया। बाद में बांग्ला के माध्यम से यह प्रभाव हमारे हिंदी साहित्य पर पड़ा। यह भी एक विचारणीय प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास हम किसे स्वीकार करें। इस संदर्भ में लाला श्रीनिवास द्वारा रचित परीक्षा गुरु, इंशा अल्लाह खां रचित रानी केतकी की कहानी और श्रद्धाराम फिल्लोरी कृत भाग्यवती आदि प्रारंभिक उपन्यास माने जाते हैं हिंदी साहित्य में। आज यह गद्य विधा काफी लोकप्रिय हो चुकी है। सुविधा की दृष्टि से हिंदी उपन्यास साहित्य को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं प्रेमचंद पूर्व युग। कहानी को भी हमने प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंद उत्तर युग, इन तीनों में बांटा था। इसी प्रकार उपन्यास को भी प्रेमचंद पूर्व युग, भारतेंदु से पूर्व श्रद्धाराम फिल्लोरी ने भाग्यवती नामक रचना लिखी थी, जिसमें बीज रूप में उपन्यास के गुण देखे जा सकते हैं। किसमें? भाग्यवती में। हिंदी में बांग्ला उपन्यासों के अनुकरण पर श्रीनिवास ने परीक्षा गुरु नामक उपन्यास लिखा। किसके अनुकरण पर? बांग्ला उपन्यासों के अनुकरण पर ही कौन सा? परीक्षा गुरु नामक उपन्यास लिखा। आगे चलकर राधा कृष्ण ने निसहाय हिंदू, बाल कृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजाने एक सुजान नामक उपन्यास लिखा। लेकिन इस काल में अनुवाद की ओर अधिक ध्यान दिया गया। मतलब इसमें अनुवाद हो रहा था, बांग्ला उपन्यासों का अनुकरण करके ये चीजें की जा रही थी और इनका अनुवाद हो रहा था। बाबू गदाधर सिंह ने दुर्गेश नंदिनी तथा बंग विजेता राधाकृष्ण दास ने स्वर्णलता तथा प्रताप नारायण मिश्र ने राज सिंह, राधा रानी आदि बांग्ला से अनुदित उपन्यास लिखे। इधर रामकृष्ण वर्मा ने और कार्तिक प्रसाद खत्री ने उर्दू अंग्रेजी के उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया। द्विवेदी युग में उपन्यास लेखन जोर पकड़ने लगा। अनुवाद की प्रवृत्ति तो अभी भी विद्यमान थी। कार्तिक प्रसाद खत्री तथा बाबू गोपाल राम गहमरी ने बांग्ला उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया। बाबू रामचंद्र वर्मा ने मराठी के उपन्यासों का हिंदी में क्या है अनुवाद किया। परंतु इस काल में कुछ मौलिक उपन्यास भी लिखे गए। विशेषकर देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित उपन्यास चंद्रकांता काफी लोकप्रिय हुआ। किशोरी लाल गोस्वामी ने तो इस उपन्यास के जासूसी और तिलस्मी उपन्यासों का ढेर लगा दिया। जो देवकीनंदन खत्री थे उन्होंने चंद्रकांता संतति ये उपन्यास लिखे, और जो किशोरी लाल गोस्वामी थे उन्होंने जासूसी और तिलिस्मी उपन्यासों का ढेर लगा दिया। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने 2 उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधकिला फूल भी इसी में लिखे। ये प्रेमचंद पूर्व जो उपन्यास लिखे गए हैं वे उपन्यास हैं। तो कम से कम आपको 5-7 ऐसे उपन्यास पता होने चाहिए जो प्रेमचंद पूर्व लिखे गए हैं, ताकि आप जो स्टार्टिंग में है वो अपने क्वेश्चन में ये चीज आप फटाफट लिख सकें। अगर आपको उपन्यासकार और उपन्यास पता है, प्रेमचंद पूर्व ये उपन्यासकार हुए, इनके उपन्यास हैं, तो आप इजिली 5-6 लाइन उनके थ्रू, उनके माध्यम से आप लिख सकते हैं। उन्होंने इस समस्या को उठाया, उन्होंने अपने उपन्यासों में ये चीज दिखाई। लज्जाराम मेहता ने आदर्श दंपति, धूर्त, रसिकलाल उपन्यास लिखे। प्रेमचंद पूर्व युग में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी, जासूसी एवं भाव प्रधान उपन्यास काफी संख्या में लिखे गए। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों में क्या क्या चीजों को प्रधानता दी गई? सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी, जासूसी और भाव प्रधान उपन्यास काफी संख्या में उसमें लिखे गए। तिलस्मी और जासूसी उपन्यास
उपन्यासों में घटना वैचित्र्य देखने को मिलता है, लेकिन सामाजिक उपन्यासों का प्रचार स्वर समाज सुधार और धर्म सुधार था। प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यासों को 4 वर्गों में विभक्त किया जाता है: ऐतिहासिक उपन्यास, सामाजिक, तिलिस्मी और जासूसी। इस युग के उपन्यासों में तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों के साथ साथ समाज सुधार पर भी बल दिया गया है। 1857 में हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में असफल हो जाने के कारण समाज सुधार पर अधिक बल दिया जाने लगा था। भारतवासियों की यही मानसिकता इस युग के उपन्यासकारों में देखी जा सकती है। हमने प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों के बारे में पढ़ा कि इस समय कौन कौन ऐसे उपन्यासकार हुए हैं जिन्होंने उपन्यास लिखे हैं और किस किस समस्या को उठाया गया है। जैसे सामाजिक उपन्यास इस समय लिखे गए, ऐतिहासिक, तिलिस्मी, जासूसी और भाव प्रधान लिखे गए। इन उपन्यास समाज सुधार पर बल दिया गया। तो ये चीजें किसमें थी? प्रेमचंद पूर्व युग में। बात करते हैं हम प्रेमचंद युग की। प्रेमचंद युग। प्रेमचंद पूर्व युग के अंतिम वर्षों में जो देश की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों में बड़ी तीव्र गति से परिवर्तन होने लगा। कांग्रेस ने 1905 में हुए बंग भंग का विरोध किया और अगले ही वर्ष विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने का तीव्र आंदोलन भी शुरू हो गया। सन 1917 में भारतीय रंगमंच पर गांधी जी का अवतरण हुआ और राजनीति में अहिंसा को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा। इधर 1919 में रोल एक्ट बना और जलियांवाला बाग का हत्याकांड भी हुआ। इसके फलस्वरूप गांधी जी का देशव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। इसके फलस्वरूप मुंशी प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और वे साहित्य के माध्यम से राष्ट्र सेवा करने लगे। उपन्यास जगत में प्रेमचंद का आगमन विशेष उपलब्धि कही जा सकती है। प्रेमचंद युग में आप बता सकते हैं कि उस समय क्या हुआ था। कांग्रेस 1905 में हुए बंग भंग का उन्होंने विरोध किया था। 1917 में भारतीय रंगमंच पर गांधी जी का अवतरण हुआ और राजनीतिक में अहिंसा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। असहयोग आंदोलन चल रहा था और मुंशी प्रेमचंद सरकारी नौकरी छोड़कर आंदोलन में आए और उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से राष्ट्र सेवा वो करने लगे। उन्होंने तिलिस्मी तथा जासूसी पिटारी को बंद हिंदी उपन्यास साहित्य को मुक्त किया और उसे जनजीवन की व्यथा कथा से जोड़ा। अब क्या है, खाली मनोरंजन के उपन्यास नहीं रह गए, क्योंकि तिलिस्मी और जासूसी जो प्रेमचंद पूर्व उपन्यास थे वो खाली क्या थे, मनोरंजन परक उपन्यास थे। उनसे सिर्फ जो पाठक है वो सिर्फ मनोरंजन की अनुभूति करता था। लेकिन प्रेमचंद युग में प्रेमचंद के आने से जो उपन्यास है उनका क्या था, उनका जो तिलिस्मी और जासूसी वाला जो रास्ता था वो उपन्यास में बंद हो गया और जो उपन्यास है वो जनजीवन की व्यथा से उनको जोड़ दिया गया। अब जो यथार्थ है या जो मनुष्य के जीवन में जो समस्या है उसको उठाया गया उपन्यास के माध्यम से। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में उपेक्षित नारी जाति तथा मजदूरों और किसानों की पीड़ा का यथार्थ वर्णन किया। प्रेमचंद के आगमन के पश्चात कथा वस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल आदि की दृष्टि से सही अर्थों में उपन्यास क्या है, लिखने लगे। 1918 में प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन का प्रकाशन हुआ। इसके साथ ही उपन्यासों की स्वस्थ परंपरा चल निकली। प्रेमचंद युग में सामाजिक, ऐतिहासिक तथा मनोवैज्ञानिक 3 प्रकार के उपन्यास लिखे गए। आप फिर इसमें क्या है, प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं उनके नाम लिख के इनका उदाहरण के रूप में दे सकते हैं। और प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में किन समस्याओं को उठाया है, वैश्य समस्या को, विधवा विवाह, अनमेल विवाह आदि इन समस्याओं को उठाया है, आप ये बता सकते हैं। और गोदान के माध्यम से 1-2 पंक्ति गोदान की भी लिख सकते हैं। गोदान में जो कृषक समाज है उसकी समस्या को उकेरा गया है। ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण उसमें दिखाया गया है। प्रेमचंद युग में और कौन कौन से उपन्यासकार हुए हैं? जयशंकर प्रसाद हुए हैं, निराला, भगवती चरण वर्मा, विशंभर नाथ शर्मा, कौशिक, वृंदावन लाल वर्मा आदि नाम गिनवाए जा सकते हैं। और उनमें जयशंकर प्रसाद की आप रचनाएं लिख सकते हैं, कंकाल तितली, और जो भी उपन्यासकार हुए हैं उनकी 1-2 आप उसकी उपन्यास इनके लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय सीमा भी कम है और ऊपर से हमारे पास जो शब्द हैं, शब्दों की भी कमी है। इस वजह से हमें सिर्फ जो प्रेमचंद युग के उपन्यासकार हैं उनके 2-4 उपन्यास एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर उसमें हम दे सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेमचंद प्रवृत्ति युग। प्रेमचंद प्रवृत्ति युग में उपन्यास सहित साहित्य को प्रभावित करने वाले असाधारण परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। लाखों लोगों ने जेलों की यातनाएं सहन करनी पड़ी। इधर द्वितीय विश्व युद्ध ने भारतीय जनमानस को भी क्या है, प्रभावित किया। 1947 में भारत पाक विभाजन तथा स्वतंत्रता प्राप्ति की अभूतपूर्व घटना घटी। फलस्वरूप संपूर्ण देश में व्यापक स्तर पर क्या है, हलचल हुई। इन सब घटनाओं का प्रभाव क्या है, हिंदी उपन्यास साहित्य पर भी देखा जा सकता है। प्रेमचंद्रोत्तर युग का उपन्यासकार वातावरण के प्रति अधिक
सजग दिखाई देता है। इस युग में कौन कौन से आते हैं? जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, यशपाल, फणीश्वर नाथ रेणु, अज्ञे, नागार्जुन आदि उपन्यासकार गिनवाए जा सकते हैं। इन्होंने क्या है, प्रेमचंदोत्तर युग में उपन्यास का जो केंद्र है वो क्या था, जहां घटनाओं तथा चरित्रों का अंकन साथ साथ होता है, वहीं इसमें उपन्यास का केंद्र चरित्र बन जाता है। इसके साथ साथ इस युग में उच्च वर्ग के स्थान पर मध्य वर्ग को स्थान दिया गया है। सुविधा की दृष्टि से प्रेमचंदोत्तर युग में 4 वर्गों में विभक्त किया जाता है: सामाजिक, आंचलिक, मनोवैज्ञानिक उपन्यास और ऐतिहासिक। बात करते हैं सामाजिक उपन्यास। सामाजिक उपन्यासकार जो कौन हुए हैं? भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, अमृतलाल नागर आदि उपन्यासकारों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। उनके कुछ आप उदाहरण दे सकते हैं। भूले बिसरे चित्र इनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास है भगवती चरण वर्मा का। इसके साथ साथ टेढ़े मेढ़े रास्ते, सभी नचायत, राम गोसाई आदि उल्लेखनीय उपन्यास हैं। और उपेंद्र नाथ अश्क ने मध्यवर्गीय समाज की यथार्थ चेतना को आधार बनाकर क्या है, उपन्यासों की रचना की है। फिर हम उदाहरण के तौर पर यशपाल का झूठा सच तथा दादा कामरेड इन उपन्यासों का जिक्र कर सकते हैं। अमृतलाल के बूंद और समुंदर, अमृत और विष, नाचो बहुत गोपाल आदि श्रेष्ठ सामाजिक उपन्यास के हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भी जो हमने स्क्रीनिंग एग्जाम में प्रिपरेशन की है, उस अगर वही हमें याद है तो उसी से उसको रिलेट कर करके हम पूरा एक क्वेश्चन का आंसर फ्रेम कर सकते हैं। अगर आपने स्क्रीनिंग के लिए अच्छे से डीपली कंटेंट को पढ़ा है तो आप इजीली आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। इसमें है इनमें कुछ ऐसे उपन्यासकार भी हुए हैं जो यथार्थ बोध तथा शिल्प चेतना की दृष्टि से नवीनता लिए हुए हैं। इस संदर्भ में धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, मोहन राकेश का अंधेरे बंद कमरे, नरेश मेहता यह पतबंधु है, राजेंद्र यादव सारा आकाश तथा 1 इंच, मुस्कान, निर्मल वर्मा वेद दिन, लालटीन की छत, भीष्म सहानी का तमस, बसंती और राही मासूम रजा आधा गांव। तो ये आप उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं कौन कौन से सामाजिक उपन्यास या उपन्यासकार हुए हैं, उनके आप उदाहरण दे सकते हैं। महिलाओं में उषा प्रियंवदा है, मनु भंडारी हैं, मृदुला गर्ग है, कृष्णा सोबती और ममता कालिया के नाम इसमें गिनवाए जा सकते हैं। लेखिका जो मनु भंडारी है उनका आपका बंटी, कृष्णा सोबती जिंदगी नामा जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो अगली बात करते हैं समाजवादी उपन्यास। यूं तो प्रेमचंद के उपन्यासों पर भी मार्क्सवाद प्रभाव देखा जा सकता है, लेकिन प्रेमचंदोत्तर काल में हिंदी के कुछ साहित्यकारों पर मार्क्सवादी का गहरा प्रभाव पड़ा है। इस समाजवादी उपन्यासकारों ने सामाजिक यथार्थ का वर्णन करते हुए सामंतवादी शक्तियों को शोषक और स्वार्थी सिद्ध किया तथा साथ ही किसानों तथा मजदूरों का क्या है, पक्ष लिया। इस उपन्यासकारों ने यशपाल का नाम सबसे आगे आता है। मनुष्य के रूप, झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही, तेरी मेरी उसकी बात आदि उनके उपन्यासों में वर्ग संघर्ष चेतना को प्रस्तुत किया गया है। इस परंपरा में रांगे राघव, नागार्जुन आदि का आप नाम ले सकते हैं। उनकी रचनाएं आपको याद है तो आप वो लिख सकते हैं। तो अगला है हमारा मनोवैज्ञानिक तथा मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास। प्रेमचंदोत्तर युग में फ्रायड युग तथा एडलर के सिद्धांतों से प्रभावित होकर भी कुछ मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे गए। इस उपन्यासकारों में जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे, इलाचंद जोशी तथा डॉक्टर देवराज के उपन्यास गिनवाए जा सकते हैं। उनमें आप सुनीता, त्यागपत्र, प्रख तथा कल्याणी जैनेन्द्र की मनोवैज्ञानिक उपन्यास हैं। इलाचंद जोशी के सन्यासी, प्रेत, जिप्सी, पर्दे की रानी है और अज्ञे के शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, ये इनके उपन्यास हैं मनोविश्लेषणात्मक। फिर बात करते हैं ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यासकारों में वृंदावन लाल वर्मा, निराला, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चतुरसेन शास्त्री का नाम उल्लेखनीय है। फिर आप इनकी रचनाओं के बारे में भी जिक्र कर सकते हैं। कठकुड़ार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, लक्ष्मीबाई, मृगनयनी आदि इनके प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास हैं। फिर बात करते हैं चतुर्सेन शास्त्री की सोमनाथ, वैशाली की नगरवधु आदि इनके उपन्यास हैं। द्विवेदी जी के उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यासकारों में चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, रामदास का पोथा, बालभट्ट की आत्मकथा नाम गिनवाए जा सकते हैं। यशपाल का दिव्या ऐतिहासिक उपन्यासकारों में गिनवाया जा सकता है। फिर बात करते हैं आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यास हिंदी साहित्य में आंचलिकता की प्रवृत्ति 1950 के बाद पनपी। आंचलिक उपन्यास परंपरा को समर्थ करने वाले लेखकों में फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, उदयशंकर भट्ट, देवेंद्र सत्यार्थी,
राजेंद्र अवस्थी, रामदर्श मिश्र आदि का नाम लिया जा सकता है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित मैला आंचल हिंदी का सही अर्थों में प्रथम आंचलिक उपन्यास कहा जा सकता है, जो कि आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है। उसके बाद है प्रति परिकथा तथा इसका एक अन्य आंचलिक उपन्यास है बलचनमा नई पोद, वरुण के बेटे तथा बटेश्वर नाथ नागार्जुन के आंचलिक उपन्यास हैं। उपन्यासकार उपन्यास आप दे सकते हैं जिन जो आंचलिक उपन्यास जिन उपन्यासकारों ने लिखे हैं। उदय शंकर भट्ट का आप लोक परलोक, आपको कम से कम 5-7 उपन्यास याद होने चाहिए हर उससे, तभी आप एक अच्छे उदाहरण दे सकते हैं और आपके आंसर को आप अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं। आगे आता है आधुनिक युग बोध के उपन्यास। यंत्रीकरण तथा 2 महायुद्धों के फलस्वरूप अस्तित्ववाद दर्शन को बल मिलने लगा। इस दृष्टि को आधार बनाकर मोहन राकेश ने अंधेरे बंद कमरे, श्रीकांत वर्मा ने दूसरी बार, महेंद्र भल्ला ने एक पति के नोट्स तथा राजकमल चौधरी ने मछली मरी हुई उपन्यास की रचना करी। इस प्रकार निर्मल वर्मा का वे दिन आधुनिक संवेदना से जुड़ा हुआ उपन्यासकार है। इन सभी उपन्यासों में जहां एक और क्षण को भोगने का आग्रह है, वहां दूसरी ओर व्यक्तित्व तलाश की महत्वाकांक्षा भी है। इस युग में महानगरीय बोध से जुड़ी हुई अनेक उपन्यास लिखे गए। उदाहरण के रूप में ममता कालिया का बेघर तथा कृष्णा सोवती के सूरजमुखी अंधेरे उपन्यास में यौन विकृतियों का वर्णन किया गया है। इसमें आप मनु भंडारी का आपका बंटी भी दे सकते हैं उदाहरण के तौर पर। तो ये कुछ उदाहरण है जो आप लिख सकते हैं, जैसे कि भीष्म साहनी का तमस, शिवानी का 14 फेरे, ये सब हैं। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि आप उपन्यास का कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे तो उपन्यास के बारे में भूमिका में 1-2 लाइनें लिख के फिर उसके बारे में आप बताएंगे। जैसे सबसे पहले हमने प्रेमचंद पूर्व युग की बात की, उसमें आप रचनाएं और रचनाकार के नाम लिख सकते हैं, जैसे कि रानीकेत की कहानी, देवरानी जेठानी की कहानी, भाग्यवती है, परीक्षा गुरु, और गोपाल गैमरी की रचना सरकटी लाश, अद्भुत लाश। ये आप प्रेमचंद पूर्व युग में आप इन रचनाओं का नाम लिख के और आप 3-4-5-6 लाइनें आप आराम से बना सकते हैं कि फिर इनमें कि ये तिलिस्मी प्रधान थी, इसमें जासूसी की बात की जा रही थी और ऐतिहासिक और ये सारी चीज़ें दिखाई गई थी प्रेमचंद पूर्व युग में। और फिर बात करते हैं प्रेमचंद युग में। प्रेमचंद युग में जो उपन्यासकार हुए हैं, जो उपन्यास हुए हैं, उनके बारे में आप बताएंगे। जैसे प्रेमचंद के खुद के उपन्यास सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, 4-5 के उदाहरण आप दे सकते हैं और किस समस्या को उठाया गया आप ये बता सकते हैं। फिर जयशंकर प्रसाद हुए हैं प्रेमचंद युग में, आप उनका नाम लिख सकते हैं। विशंबर नाथ शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी 1-2 रचनाएं आप लिख सकते हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद की कंकाल, तितली रावती, विशंबर नाथ शर्मा की माँ भिखारिनी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अप्सरा, अलका निरुपमा। और फिर बात करते हैं, फिर तीसरा पॉइंट प्रेमचंदोत्तर युग, इसमें जैनेन्द्र इलाचंद जोशी और आगे के आप नाम लिख सकते हैं। प्रेमचंदोत्तर युग में मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार जो हुए हैं ये हैं, इसमें डॉक्टर देवराज भी हैं, अगर उनकी 3-4 की लिखनी है तो लिख सकते हैं। फिर इनकी रचनाएं परख, सुनीता तागपत्र, मुक्तिबोध रचनाएं भी इनकी लिखेंगे आप। इलाचंद जोशी की जहाज का पंछी, सन्यासी, मुक्तिपथ, आगे शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, ये सब आप लिख सकते हैं। फिर प्रेमचंदोत्तर युग में जो कि वर्तमान तक है अभी भी, उसमें मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार हुए हैं जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं अभी। फिर उसके बाद हम पॉइंट बना सकते हैं सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार, उसमें आप नाम लिख सकते हैं उदय शंकर भट्ट, विष्णु प्रभाकर, भीष्म साहनी। इनकी 1-2 रचनाएं हैं, उनके बारे में आप जिक्र कर सकते हैं। या रचनाएं अगर आपको याद नहीं है तो इन्होंने जो भी अपने समाजवादी यथार्थ को लेकर जो भी समस्याएं उठाई हैं वो आप 2-3 लाइनों में उसका जिक्र कर सकते हैं। फिर व्यक्तिवादी उपन्यास और उनके जो उपन्यासकार हुए हैं, भगवती चरण वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल। ऐतिहासिक उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और बच्चन सिंह। प्रगतिवादी उपन्यासकार राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, अमृत राय, रांगे राघव। आंचलिक उपन्यासकार नागार्जुन, विवेकी राय, फणीश्वर नाथ रेणु, राही मासूम रजा। और स्वतंत्रता उपन्यासकार जो हुए हैं मोहन राकेश, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा और अभिमन्यु अनंत। इस प्रकार आप अपना क्वेश्चन जो है वो फ्रेम कर सकते हैं आसानी से। अगर आप 1 लाइनर आपको अच्छी तरह से याद है, आपको रचनाकार याद हैं, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। आपको ये पता होगा कि प्रेमचंद पूर्व कौन से उपन्यासकार हुए हैं, प्रेमचंद्र युग में कौन से हुए हैं और प्रेमचंद्रोत्तर युग में कौन से हुए हैं। ये चीज़ें अगर आप अच्छे से याद हैं तो आप आसानी से अपने क्वेश्चन को आप फ्रेम कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास काफ़ी उपयोगी रहेगी एग्जाम की दृष्टि से। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर
सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस के लिंक आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।